चलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अब ये इसका जो है वो सेकंड पार्ट है। अब देखो, फर्स्ट पार्ट में मैंने तो आपको बता दिया, ठीक है, कि इसने क्या किया और इतने लंबे टाइम से इसका चल रहा था और शादी का फैसला किस हद तक सही है। अब मैं आपको बताती हूँ। अब ये शादी करेगी, आपको पता है कि ये सोशल मीडिया कभी भी नहीं छोड़ेगी। यूट्यूब ये कभी नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं छोड़ेगी। अब इसको पता चल गया कि मेरी शादी होने वाली है, और अब शादी का आपको पता है कि व्लॉग कितना चलता है। इसकी शादी का अब व्लॉग ये बकायदा शूट करेगी, और अपने जो हस्बैंड इसका है उसको भी ये कहीं ना कहीं फुसलाएगी कि देखो जी, बड़ा पैसा मिलता है। क्योंकि 1 लाख 2 लाख इसके व्यूज आराम से आएंगे, शादी पे आराम से खींच लेगी ये। ठीक है, 1 लाख 2 लाख व्यूज आएंगे, पैसा आएगा। ये अपने पति, और पति भी कहेगा हाँ भाई पैसा आ रहा है, ले ले कोई बात नहीं, चल चला चला अभी। ठीक है, ये पैसा यहाँ से कमाएगी, यूट्यूब पे दिखाएगी, अपने व्लॉग बनाएगी, और उसके बाद जो ये पैसा वहां से कमाएगी उस पैसे का ये लगाएगी अपने मकान में, लेंटर डलवाएगी। ठीक है, सुनते रहना आप। जो पैसा ये कमाएगी ना, अपनी अपनी मेहनत से कमाएगी ये, अपनी मेहनत से जो इस पैसा ये वीडियो बना बना के शादी की, उसमें ये बट नेचुरल अच्छा खासा पैसा कमा लेगी। ठीक है, 50 60 हजार 70 हजार रुपए कहीं नहीं जाते इसके। लोग आएंगे भैया देखने इसकी शादी, चौथी शादी चौथी शादी। तो वहां से ये पैसा बनाकर डालेगी लेंटर, लेंटर डालेगी। अब इसका हो गया पूरा घर तैयार। ठीक है, अब इसका हो गया पूरा घर तैयार। अब ये शादी करके भैया अब देखने वाला सीन होगा कि क्या यहाँ पर ये बस पा रही है, क्या इसके बेटे को वो प्यार मिल पा रहा है, क्या इसकी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग सही बैठ रही है इसके पति की, क्या इसके पति की कोई नई नई चीजें तो नहीं निकल के आ रही। तो ये वो जब देखेगी, अगर तो इसका सही बैठ रहा है तब तो ये निभा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है भैया, पैसा आ रहा है, पैसा मिल रहा है, इसका बच्चा पल रहा है, इसकी शादी के बाद इसका खर्चे उठ रहे हैं, बच्चे को भी प्यार मिल रहा है, तो ये शादी चल जाएगी। इन केस अगर इसकी शादी नहीं चली, वहां पर भी ये दुखी रही, परेशान रही, एक्सक्यूज दे दिया अपने बच्चे का कि मेरे बच्चे को वो प्यार नहीं मिला, मेरे बच्चे जो मैं चाह रही थी, मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो रही है, मैं अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकती, अगर इसने ये एक्सक्यूजेस दिए तो ये वहां से भी छोड़कर आ जाएगी, और कहाँ रहेगी? अपने बच्चे को लेकर अपने घर के अंदर रहेगी, क्योंकि वहां पर इसका अपना घर है, वहां से इसको निकालने वाला कोई नहीं है, कोई इसको रोक टोक नहीं कर सकता, कोई इसको निकाल नहीं सकता। ठीक है, और जब तक ये मामला हो जाएगा ठंडा, कहते हैं ना, शुरू शुरू का जो आग होती है वो बड़ी भड़की होती है, और उसके बाद धीरे धीरे ये मामला हो जाएगा बिल्कुल ठंडा। शादी निभ गई तो ये वहां पर रह लेगी, शादी नहीं निभी तो ये वापस अपने इसी घर के अंदर रहकर बाहर निकलकर काम करेगी। अब यहाँ पर इसकी ना तो माँ कुछ कहने लायक है, ना इसकी कोई बहनें कहने लायक है, ना सोसाइटी कहने लायक है, क्योंकि ये अपने घर में रह रही है। और जब तक, तो कहते हैं ना, चीज़ें ठंडी पड़ जाती हैं, लोग भी भूल जाते हैं, लोग शांत हो जाते हैं, उसके बाद क्या होगा ये वो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये होगा इसकी शादी के बाद, क्योंकि ये यूट्यूब नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी ये। और अगर इसने यूट्यूब नहीं छोड़ा तो इसका, क्योंकि सारा, अब पता नहीं कि इसके माँ ने इसकी सारी बातें, पहली शादी दूसरी शादी तीसरी शादी की बातें बताई हैं कि नहीं बताई, ये जो इसके साथ एपिसोड हुआ है ये बताया है कि नहीं बताया, ये हमें नहीं पता। यूट्यूब पे इसका पूरा इतिहास पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर यूट्यूब पर ये काम करती रही तो जैसे इसके बाकी के घर बर्बाद हुए हैं ना, ऐसे ही इसका ये घर भी पूरी तरह से बर्बाद होगा यूट्यूब के चक्कर में। और मुझे नहीं लगता कि ये यूट्यूब कभी जिंदगी में छोड़ पाएगी। ये एक ऐसी लत है, ऐसी लत है कि जिसको एक बार लग गई वो नहीं हट सकती, क्योंकि हटनी होती तो बहुत पहले ही ये यूट्यूब छोड़ चुकी होती। और मुझे लगता है कि यूट्यूब के चक्कर में ही इसकी इतनी ज्यादा बदनामी हुई है। और इसके कुछ कांड भी हैं, कुछ इसने किए, कुछ किया, मतलब जितने भी कांड है, जो भी किया है इसने, वो गलत ही किया है, कोई भी इसने सही चीज नहीं की। ठीक है,
तो यूट्यूब जो है इसका सबसे बड़ा कारण बनेगा, इसका घर टूटने का, इसकी फैमिली टूटने का। देखो हम तो यही कहते हैं, मैं तो यही दुआ देती हूँ एज ए मदर कि नहीं भैया इसका घर बस जाए, क्योंकि इसके, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मुझे इसके बेटे को देखकर बहुत ज्यादा दया आती है, बहुत ही ज्यादा दया आती है कि उस बच्चे का क्या कसूर। लोग कहते हैं ना उसका बच्चा बड़ा तेज है, बच्चा ही है, बच्चा तेज हो जो मर्जी हो यार, है तो वो बच्चा ही ना, है तो वो बच्चा ही ना। उसकी सोचो, उसकी वो ना, देखो आपने देखा है जो इसका अभी होली पे इसने शॉट डाला था, वो बच्चा ना तो किसी से प्यार करता है, ना वो बच्चा बोलता है, ना कोई फेस्टिवल खेलता है, ना कोई बाहर की चीज खाता है, कितना अंदर ही अंदर वो बच्चा घुट रहा है। तो उस बच्चे की खातिर मैं तो इसको अभी भी ब्लेसिंग्स दूंगी कि भगवान करे इसका घर बस जाए। और इस यही इसको बोलूंगी कि भाई यूट्यूब छोड़ दियो बिल्कुल, अगर तूने उस घर में बसना है तो बिल्कुल छोड़ दियो। और एक जैसे एक हाउस वाइफ होती है ना, ऐसे बनकर उस घर में रहना इसको चाहिए, तब जाके इसका कहते हैं कि, क्या बोलूं यार, जो इसकी इतनी लाइफ खराब हुई है, शायद वो लाइफ इसकी कहीं रुक जाए, थम जाए, टिक जाए। लेकिन ये किसी की नहीं सुनती, ये भी किसी की नहीं सुनती है, ये भी हमने देखा है, ये करती अपनी मन की है। अगर इसको कोई समझाया जाता है, बोला जाता है, बताया जाता है, तो ये बहुत जल्दी गुस्सा खा जाती है। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या आप मेरी बात से सहमत है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी हैं कि शादी से पहले का भी ये सब क्या हुआ था, क्यों इसकी माँ ने ये फैसला लिया, और क्यों ये फैसला इसका सही है, इसकी माँ का, और शादी के बाद भी अब क्या होने वाला है, ये भी मैंने आपको खुलकर अपनी जो जिस मेंटेलिटी से मैं देख रही हूँ और सोच रही हूँ, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए